भगवान बुद्ध द्वारा कही गई यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस आपको यह कहानी गौर से सुनना पड़ेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुंचे और वह बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में दिक्कतें आ रही है। आप बताएं मैं क्या करूं? तब बुद्ध कहते हैं, आओ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक भिक्षु किसी गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए जा ही रहा था, तभी कुछ लोग उसे रोकते हुए कहते हैं, ठहरो भाई, वहां मत जाओ। वहां एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक दिन सबको मरना ही है, तो अगर मुझे आज मरना ही होगा तो इनमें से कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। चलते चलते वह भिक्षु उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह सांप उसके पास आ गया और उसे कहता है, हे भिक्षु, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरी जगह है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षु उसे बड़े प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें भय की कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसीलिए करते हो कि तुम्हें भय है। भयभीत तो तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना ही मुझे मृत्यु का भय है और ना ही जीवन जीने की लालसा। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो मैं तुमसे क्यों डरूं? यह सुनकर सांप को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने उसे मारने की कोशिश ना की हो। सांप उनकी बातें सुनकर उनके चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं इस रूप को धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म ही हो जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहां से चला जाता है और वह सांप अपने भीतर उन बातों को रख लेता है और वह तय करता है कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इस पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर डरकर भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं, उसे खरोच मारते हैं। अब वह चोटों से ग्रसित होने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए, खरोच बन गए, क्योंकि वह अब लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और सभी लोगों से प्रेम से रहने की कोशिश करता। परंतु लोगों के उसके प्रति जो भय था वह उसे असुरक्षित रख रहा था। कुछ दिन बाद वह भिक्षु दोबारा उस वृक्ष के पास जाता है और वहां पर बैठता है और उस सांप को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सांप की स्थिति क्या थी और अब इस सांप की स्थिति क्या हो गई है, और वह बहुत चिंतित भी होता है। तब सांप कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझे कहा कि मैं शांत हो जाऊं, प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप बताएं मुझे अब क्या करना चाहिए? भिक्षु कहते हैं, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो जरूरी है। क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है।
अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना होगा। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं, तो हे अजात शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो इस बात की तनिक भी जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिख रहे हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से क्या उद्देश्य रखते हो।